नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कैसे हो सभी? चलिए, बहुत अच्छे। एक बार सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और इस क्लास को सभी बच्चों के लिए शेयर कर दीजिए ना। हाँ जी, एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं आपके अपने YouTube चैनल के गुरु धौलपुर पर। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और आज हम लेकर आए हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी नया टॉपिक पढ़ेंगे आज हम। इससे पहले हमने घातांक करने को देखा, उसके बाद हमने अनुपात समानुपात देखा, इसके बाद हम क्लास देखेंगे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की। तो विद्यार्थी इधर ध्यान दीजिए, टॉपिक हमारा रहेगा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, इसमें हमें कुछ पहले शब्दों को देखना होगा कि एक इसमें आता है मूलधन। क्या आता है? मूलधन। मूलधन। एक आता है इसमें समय, एक आता है इसमें दर, इसके बाद आता है मिश्र धन, मिश्र धन, और एक जब आता है इसमें साधारण ब्याज। पहले नहीं चर्चा करेंगे अपन। देखो, ध्यान दीजिए इधर कि मूलधन, देखो मूलधन को अपन पी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? पी से। यानी इंग्लिश में कहते हैं इनको प्रिंसिपल। क्या कहते हैं बच्चों? प्रिंसिपल, है ना। देखो, इसका पहला वर्ण क्या है? पी, इसलिए इसको मूलधन को प्रिंसिपल से डिनोट किया जाता है। यानी अपन मूलधन को क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो टाइम, टाइम यानी टी। तो टी की देखो फुल फॉर्म क्या होती है? टाइम, है ना। तो टाइम यानी समय, इसको करते हैं टी से व्यक्त। दर यानी इसको आर से डिनोट करेंगे अपन, यानी आर फॉर रेट। ठीक है विद्यार्थियों। मिश्र धन, मिश्र धन को व्यक्त करते हैं ए से। किससे करते हैं? ए से। यानी ए बराबर होता है अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट। ठीक है ना। और इसके बाद आता है साधारण ब्याज यानी एस आई। एस आई को बोलते हैं सिंपल, क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर विद्यार्थियों? देखो पुनः देखिए इसको। देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा था? मूलधन। क्या देखा था? मूलधन। यानी मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। और इसको पी से व्यक्त करते हैं। उसके बाद देखा था हमने क्या? समय। समय को देखो टी यानी टाइम, इसको टी से व्यक्त करते हैं ना, टाइम। इसके बाद देखा था रेट यानी दर, रेट आर से व्यक्त करते हैं इसको। नंबर 4 पर देखा था मिश्रधन यानी अमाउंट, इसको ए से डिनोट किया जाता है, मिश्रधन, है ना। और इसके बाद आता है हमारा क्या? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, जिसको अपन किससे व्यक्त करते हैं? एस आई से। इसको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को। तो विद्यार्थी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने मूलधन, समय, दर, मिश्रधन, साधारण ब्याज। देखो मूलधन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये उधार दिए, ठीक है ना। यानी किसी को उधार दिया गया धन या किसी से उधार लिया गया धन कहलाता है हमारा क्या? मूलधन। जैसे आपने देखा होगा, जो अपने ग्रामीण परिवेश में लोग बाग किसी को पैसे उधार दे देते हैं ना, जब वो पर्सन हमारे पैसे को वापस नहीं करता है तो अपन उसको बोलते हैं भाई जैसा भी हो ब्याज हमारी भाड़ में जाए, लेकिन हमें क्या दे दे? हमें मूल राशि देते। मूल राशि यानी मूल राशि का मतलब मूलधन कहते हैं। वो क्या कहते हैं? मूलधन। यानी हमने आपको जो उधार दिया था धन, उस धन को हमारे वापस कर दीजिए, जिससे हमें आपकी कोई ब्याज नहीं चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसकी ब्याज को यानी किसी भी पैसे को देने का नाम नहीं ले रहा है ना। तो अपन मूलधन होता है यानी किसी को उधार दिया गया धन या उधार लिया गया धन। ओके विद्यार्थियों। समय कितने समय के लिए दिया जा रहा है? 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 6 माह, 2 महीने, 3 महीने, 4 दिन, 50 दिन, ठीक है ना, जो भी टाइम है ना। दर किस दर पर? 2% की दर है कि 3% की है, 4% की है, वार्षिक है कि अर्धवार्षिक है, छमाही है ना, या द्विवार्षिक है या त्रैवार्षिक है, जैसे भी है। चलिए, मिश्रधन क्या होता है? देखो बच्चों, मिश्रधन, इससे पहले देखा अपन ब्याज क्या होती है। देखो ब्याज, ब्याज बोलते हैं मूलधन के अलावा हमें जो राशि वापस की जाती है। यानी जैसे मान लीजिए आपने किसी को 50,000 रुपये उधार दिए थे। कितने दिए थे? 50,000। अब मान लीजिए 2 वर्ष बाद वो हमें लौटा गया कितना? 1 लाख रुपए। कितने लौटा गया? 1 लाख रुपए। तो बच्चों इसमें 1 लाख में से 50,000 तुम्हारे क्या थे? मूलधन के थे। और 50 इसको माइनस कर दो, कितना रह जाएगा? 50,000। तो ये 50,000 देखो, ये तुम्हारा मूलधन था इसमें, और ये क्या आ गई? हमारी ब्याज। क्या आ गई? ब्याज। यानी मूलधन के अलावा जो राशि लौटाई जाती है उसको बोलते हैं अपन क्या? ब्याज। ठीक है ना। मिश्रण क्या होता है? जैसे मान लो आपने किसी को 50,000 रुपये उधार दिए। कितने दिए? 50,000 रुपये आपने किसी को उधार दिए,
और वो आपको लौटा गया कितने, 1 लाख रुपए। तो जो 1 लाख रुपए लौटा गया ना, ये कहलाएगा मिश्र धन। क्या लौटाएगा, मिश्र धन कहलाएगा ना। और 50,000 उधार दिए थे, ये कहलाएगा मूलधन। क्या कहलाएगा, मूलधन। और यदि 1 लाख में से इनको माइनस करते हैं 50,000 को, तो जो बचता है ना 50,000, ये कहलाएगी हमारी क्या, ब्याज। क्या कहलाएगी बच्चों, ब्याज। आ रही बात समझ में? दोबारा एक बार समझिए इसको। सपोज दैट आपने किसी को 20,000 रुपए उधार दिए, यानी मूलधन क्या होता है, उधार दिया गया धन या उधार लिया गया धन। तो मूलधन यानी मूलधन क्या कहलाएगा, 20,000 रुपए। ठीक है ना, इसको पी से व्यक्त करेंगे अपन। किससे व्यक्त करेंगे, पी से, है ना। अब देखो मूलधन होगा कितना, 20,000 रुपए। और मान लीजिए उसने 1.5 वर्ष के बाद में ये रुपए लौटा दिए 30,000 रुपए। कितने वापस किए, 30,000 रुपए। तो ये 30,000 वापस किए ना, ये कहलाएगा मिश्र धन। क्या कहलाएगा, मिश्र धन। यानी इसको बोलते हैं अमाउंट, यानी ए, है ना। 20,000 आपने दिए थे उसको उधार, और लौटाने कितना, 30,000 रुपए। अब मुझे बताओ इसमें देखो 30 में से यदि अपन 20 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 30,000 माइनस 20,000 बराबर 10,000। तो ये 10,000 क्या है, 10,000 बच्चों आई हमारी ब्याज। क्या ये, ब्याज, है ना। क्योंकि हमने कितने दिए थे उसको, 20,000 रुपए दिए थे, वो वापस कर रहा है हमें 30,000 रुपए, है ना। तो जो 20,000 के अलावा इसमें राशि है वो हमारी ब्याज है। क्या इसमें इंक्लूड है, ब्याज इंक्लूड है। ठीक है ना। तो अपन ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे, ध्यान की बात यही है कि मूलधन उधार दिया गया धन या उधार लिया गया धन, है ना। ब्याज क्या होती है, ब्याज होती है मूलधन के अलावा, किसके अलावा, मूलधन के अलावा वापस राशि में जो काउंट की जाती है, मूलधन के अलावा, है ना। यस। और इस तरह से मिश्रण क्या होता है, मिश्रण वो होता है यदि ब्याज को और मूलधन को जोड़ दिया जाए। किसको, ब्याज को और मूलधन को जोड़ दिया जाए तो वो कहलाती है हमारी क्या, मिश्रण यानी अमाउंट। क्लियर विद्यार्थियों, चलिए अब अभी बात करते हैं हम इनकी फॉर्मूलों की। किसकी बात करते हैं, फॉर्मूले, है ना। चलिए देखो सूत्र हमारे इसमें देखो सबसे पहले आता है सूत्र। सूत्रों की बात करें हम, सूत्रों की बात करते हैं तो सूत्र नंबर देखो, एक ही सूत्र है इसमें बस, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, कौन सा धन, मूलधन गुणा समय गुणा दर प्रतिशत। ठीक है बच्चों, क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर प्रतिशत। क्लियर बच्चों, एक बार इसको देख लीजिए, है ना, अभी बताते हैं आपको। चलिए विद्यार्थियों देखिए, हमने फॉर्मूला लिखा था क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर प्रतिशत। जी हाँ बच्चों, यदि यहाँ पर आपने दर परसेंट को लिख दिया तो नीचे आपको 100 लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दर में से परसेंट को हटा देखो, अथवा में लिखूंगा मैं इसको, यानी साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। जी हाँ बच्चों, सूत्र ये भी सही है और सूत्र ऊपर वाला भी सही है। देखिए दर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दर किस में दिया गया, परसेंट में दिया गया ना, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन मल्टीप्लाई समय मल्टीप्लाई दर परसेंट। ये भी फॉर्मूला सही है और ये भी फॉर्मूला सही है, क्योंकि इस दर में से परसेंट को उठाया हमने तो नीचे क्या आ गया, 100, है ना। जब किसी संख्या या भिन्न में से प्रतिशत को हटाया जाता है तो 100 का भाग देते हैं। ठीक है बच्चों, यदि इसको अपन इंग्लिश में लिखना चाहें, किस में लिखना चाहें, इंग्लिश में, तो ये हो जाएगा SI, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट, SI साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल होता है P यानी मूलधन, मल्टीप्लाई समय होता है T यानी टाइम, रेट होती है दर, है ना, बटे 100। यानी इसको अपन बोल देते हैं सब इंस्पेक्टर पंडित तोताराम बटे 100। क्या बोले इसको, सब इंस्पेक्टर यानी SI पंडित तोताराम बटे 100। जी हाँ बच्चों, ये अपन इसको सीधे बोल देते हैं क्या, कि SI बराबर पंडित तोताराम बटे 100। क्या बोल देते हैं, SI बराबर पंडित तोताराम बटे 100। क्लियर विद्यार्थियों, ठीक है। तो अपने पूरी प्रश्न एक्सरसाइज में ओनली फॉर्मूला यही काम आएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। जी हाँ बच्चों, यदि अपन लिखना चाहें तो दर का फॉर्मूला अलग होता है, समय का अलग होता है, मूलधन ज्ञात करने का अलग होता है ना। अपन उनको लिखना चाहे लिख सकते हैं, बाद बाकी अपना इसी से काम हो जाएगा ना। चलिए, कई बच्चे बोल रहे हैं सर इसको लिखा दीजिए आप, है ना। चलो देखो अपन बात करते हैं इधर, देखिए सूत्र नंबर फर्स्ट हो गया, सूत्र नंबर सेकंड की बात करते हैं अपन, कि यदि हमें मूलधन ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो बच्चों, मूलधन, तो मूलधन बराबर होता है 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा यानी साधारण ब्याज बटे समय इंटू दर, समय इंटू दर।
हालांकि जो बच्चे इन सूत्रों को नहीं देखें तो भी अपना इससे आंसर निकल जाएगा ना। अगला सूत्र क्या होता है, समय बराबर 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन इंटू दर, राइट। और सूत्र नंबर 4 की बात करें अपन कि दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है 100 गुणा ब्याज, बच्चों ब्याज अपन साधारण ब्याज लें, ठीक है ना, बटे मूलधन गुणा समय, क्लियर विद्यार्थियों। तो एक बार इसको आप देख लीजिए और साथ ही साथ पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे सारे बच्चे और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, ठीक है विद्यार्थियों। लेकिन क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे आपके अलावा इसका लाभ ले सकें, ठीक है ना, ठीक। देखिए विद्यार्थियों, अब तक हमने क्या देखा है कि साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। प्रिंसिपल मूलधन होता है, समय टाइम टी होता है, दर यानी आर रेट होती है, ठीक है ना, मिश्रण होता है अमाउंट, ठीक है ना। तो इसके बाद हमने देखा थे फॉर्मूले कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर परसेंट। यदि परसेंट अपन हटा दें उसको तो नीचे क्या जाएगा, इसमें 100 आ जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। इंग्लिश में बोलना चाहें एसआई बराबर पंडित तोता राम, यानी सब इंस्पेक्टर पंडित तोता राम। अपन कह सकते हैं एसआई का मतलब साधारण ब्याज, पी का मतलब पंडित अपन कहते हैं, लेकिन उधर क्या कहते हैं उसको, प्रिंसिपल, है ना, मूलधन। टी तोता टी फोर तेता तोता, तो टी का मतलब टाइम यानी समय, राम यानी आर यानी रेट, दर, क्लियर। चलिए इसके अलावा 3 सूत्र और होते हैं हमारे, एक बार उनको देख लीजिए। ये देखो, इन सूत्रों पर बात करें तो ये सूत्र आपके साधारण ब्याज में भी पढ़ेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज में भी आएंगे, तो ध्यान से देखना इनको। देखो मिश्र धन बराबर क्या होता है बच्चों, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, कौन सा धन, मूलधन प्लस ब्याज, चाहे वो ब्याज साधारण हो चाहे कैसी हो, चक्रवृद्धि ब्याज, क्लियर विद्यार्थियों। अपने दूसरे फॉर्मूले की बात करें कि मूलधन निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, मूलधन, तो मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज, क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज, क्लियर विद्यार्थियों। चलिए लास्ट फॉर्मूले की बात कर ले हम कि यदि हम यहां से ब्याज ज्ञात करना चाहें, क्या ज्ञात करना चाहें, ब्याज, तो मिश्र धन में से बच्चों अपन मूलधन को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन। अपन मेन सूत्र की बात करें तो मेन सूत्र हमारा ये होता है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, है ना। एक बार इसको समझें, देखो मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा। जैसे सपोज दैट आपने किसी को 10,000 रुपए उधार दे दिए, तो विद्यार्थी उधार दिया गया धन या उधार लिया गया धन क्या कहलाता है, मूलधन, क्या कहलाता है, तो मूलधन है ना जी, मूलधन हो गया आपका मूलधन, यानी इसको पी से व्यक्त कर देंगे, ठीक है ना। अब 2 वर्ष के बाद या 3 वर्ष के बाद उसने आपको मान लीजिए ब्याज दिया, कितना दिया, ब्याज, उसने ब्याज दिया मान लो 18,000 रुपये, कितने दिए, 18,000 रुपये, है ना, ब्याज यानी ऐसा, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो भी है। अब देखो जी मूलधन हो गया, है ना। अब जैसे मान लो आपने किसी को दिए थे 18,000 रुपये और उसने आपको आपने दिए थे उसको 10,000 रुपये, क्योंकि ये क्या है, मूलधन प्रिंसिपल, और उसने उसकी ब्याज वापस कर दी कितनी, 18,000 रुपये। उसने क्या कहा, 18,000 रुपये किसके, ब्याज ले लो, है ना। अब बताओ मुझे टोटल राशि कितनी देगा तुम्हें वो, टोटल यानी मिश्र धन कैसे निकाल लेंगे, मिश्र धन होता है 10,000 प्लस 18,000, ठीक है ना, सॉरी विद्यार्थी, टोटल हो गए 28,000 रुपये, कितने हो गए, 28,000 रुपये। तो मुझे एक चीज बताइए, जैसे मान लो आपने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए थे, कितने दिए थे, 10,000 रुपये, है ना, और वो आपको वापस करने कैसे आएगा, ऐसे थोड़ी कहेगा कि ये तो ब्याज ले ये मूलधन है, नहीं, बोलेगा लो सा अपने रुपये वापस कर लो, कितने रुपये आपके, 28,000 रुपये, है ना, कितने हो गए, 28,000 रुपये हो गए ब्याज सहित, है ना। तो अब तुम अंदाजा लगाओ कि आपने उसको 10,000 रुपये दिए थे, टोटल वापस कर दें 28,000, है ना, कितने कर गया, 28,000। मान लीजिए इसमें से ब्याज निकालना चाहें, ब्याज देखना चाहें, तो देखो 10 तो आपने दिए थे, उसको वापस कर रहा है वो 28, अगर 28 में से अपने 10 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 18,000 रुपये, कितने बचेंगे, 18,000 रुपये,
कैसे निकाला, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दिया, तो ब्याज कैसे निकलती है, देखो ब्याज का सूत्र मैंने ये लिखा है कि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी ये मिश्रण था, ये क्या था हमारा मूलधन, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो क्या बन जाएगी हमारी ब्याज बच जाएगी, ठीक है ना, ये ब्याज बच गई। चलिए सपोज दैट हम ये कहते हैं कि उसका 10,000 तो क्या आपका था मूलधन, ठीक है, और 18,000 रुपये क्या है इसकी ब्याज, क्या है ब्याज, ये क्या है मूलधन है ना, तो मिश्रधन क्या कहलाएगा इसका मिश्रधन, तो आप क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे 10,000 और 18 कितना हो गया 28,000, कितना हो गया 28,000 रुपये है ना, तो ये 28,000 रुपये क्या कहलाएगा आपके लिए मिश्रधन है ना। कैसे निकाला हमने, मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया, तो विद्यार्थियों ये लिखा है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन में अपन ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है मिश्रधन है ना। चलिए ये भी बात सही है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, जैसे सपोज दैट वो बोल रहा है कि साहब ले अपने 28,000 रुपये वापस कर लो, टोटल रुपये आपके 28,000 बैठ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारे लिए मिश्रधन, क्या है ये मिश्रधन है ना। और वो ये साथ ही कह रहा है कि इसमें 18,000 रुपये ब्याज किए हैं, कितने हैं 18,000 रुपये ब्याज किए हैं, 18,000 रुपये ब्याज किए हैं, तो बताओ आपने मूलधन कितना दिया था उसको, मूलधन क्या है इसमें मूलधन 28,000 रुपये टोटल लौटा रहा है वो, 18,000 की ब्याज है इसमें, तो बोलो बताओ मूलधन क्या होगा, क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 28 में से 18,000 माइनस कर देंगे, कितना रह जाएगा 10,000, क्या है ये क्या है 10,000 मूलधन है ना, 10,000 क्या है यहाँ पे मूलधन। कैसे निकाला, यानी यदि हमें मूलधन ज्ञात करना हो तो मिश्र धन में से ब्याज को माइनस कर देना, तो देखो मूलधन ज्ञात करना हो मिश्र धन में से ब्याज को माइनस कर देना, तो ये अपने तीनों सूत्र बिल्कुल एकदम सटीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये सूत्र तीनों साधारण ब्याज में भी काम करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज में भी आएंगे, ठीक है विद्यार्थियों। एक बार क्लास को शेयर कीजिए है ना, कर दो इसको यार वीडियो को वायरल। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए आप, लिख लिया होगा। चलिए विद्यार्थियों अब इसके अपन प्रश्नों की चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं, प्रश्नों की चर्चा करते हैं अपन है ना। देखो 12,000 रुपये की धनराशि, 12,000 रुपये की धनराशि 15% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है। विद्यार्थी साथ साथ कुछ लिखिए, क्या लिखा है 12,000 रुपये की धनराशि 15% साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो बताइए 6 वर्ष के बाद, तो बताइए 6 वर्ष के बाद कुल कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। जी हाँ बच्चों, प्रश्न है हमारा क्या है, देखो प्रश्न क्या है हमारा कि 12,000 रुपये की धनराशि, किसकी धनराशि 12,000 रुपये की, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे हम धनराशि बोल रहा है तो मूलधन क्या हो गया मूलधन। बच्चों मूलधन को अपन पी भी बोलते हैं ना, कितना है मूलधन बोलो 12,000 रुपये, करेक्ट। उसने बोला है 12,000 रुपये की धनराशि, तो मूलधन आ गया हमारा 12,000 रुपये, 15% साधारण ब्याज की दर से, किससे दर से, कितनी दर से 15%, तो बच्चों दर क्या आ गई यहाँ पे, दर यानी रेट आ गई हमारी कितनी 15%, राइट, उधार दी जाती है। तो बताइए 6 वर्ष के बाद बच्चों समय आ गया हमारा, कितना आ गया समय, यानी t बराबर 6 वर्ष। चलिए देखो मूलधन दिया है इसमें, दर दिया है, समय दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें क्या याद करना है, साधारण ब्याज कितना होगा, यानी यहाँ पे साधारण ब्याज निकालना है, क्या निकालना है साधारण ब्याज निकालना है। तो अपना सूत्र क्या होता है बच्चों, सूत्र होता है हमारा कि साधारण ब्याज यानी SI, साधारण ब्याज पंडित तोताराम बटे 100, ये होता है ना, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, ठीक है ना। चलिए P कितना है 12,000 रुपये, T कितना है 6, दर कितना है 15 बटे 100। चलिए इसको इधर लिखते हैं, देखो 12,000 यहाँ पे आ गया, ये 6 है, ये 15 है, ये बटे 100। बच्चे देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया ना,
तो ये आ गया 120 मल्टीप्लाई 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90 बच्चों, 10 हो गई है और 12 नब्बे 108, 12 नब्बे 108। तो अपना आंसर आ गया 10,800 रुपये ब्याज, है ना। कितना ब्याज प्राप्त हो गया? 10,800 रुपये का कितना प्राप्त हो गया? ब्याज 10,800 रुपये, है ना। यानी 12,000 रुपये की धनराशि थी, 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी गई थी। तो बताना था हमें 6 वर्ष के बाद में कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। तो बच्चे यहाँ पे देखो, मूलधन यानी पी का मान 12,000 था, दर यानी आर 15% थी, समय यानी टी 6 वर्ष था। हमें ब्याज ज्ञात करना था, तो ब्याज बराबर सूत्र था हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। हमने मूलधन रखा, समय रखा, दर रखा बटे 100। यहाँ पे 0 से काट दिया, 0 120 आ गया, ये 15 छिक्के 90 हो गए थे, गुणा कर दिया था 10,800। कितना आ गया बच्चों? 10,800। तो एक बार इस क्लास को अपने सभी मित्रों के लिए शेयर कर दीजिए बच्चों, ठीक है ना। इस क्लास को सभी बच्चों के लिए शेयर कर दीजिए और इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, ना, कमेंट करो इसमें। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारे यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उस वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद विद्यार्थियों, नमस्कार।